नमस्कार, स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में। मैं हूं कीर्ति सिंह। आज हमारे साथ मौजूद है अभिषेक अमित जी, जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम से माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी किया है और फिलहाल वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। इसके साथ ही वो एक एनजीओ बिरसा प्रगतिशील समिति के साथ लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित टीकाकरण को लेकर जागरूक कर रहे हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कि आखिर कोरोना संक्रमण से लोग किस तरह से ठीक हो रहे हैं और क्या है ये कोरोना संक्रमण, और इसके बाद जिस तरह से लोगों को कोरोना संक्रमण हो रहा है वो ठीक होकर घर भी आ जा रहे हैं, लेकिन उन मरीजों में एक खतरनाक बीमारी की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। तो आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या और क्यों कोरोना संक्रमितों को ही ये समस्या हो रही है, इसकी जानकारी आज हमें अभिषेक अमित जी देंगे। नमस्कार, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो लोग इस विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द इस परिस्थिति से निकले और सभी स्वस्थ रहें। मैं यहाँ उपस्थित हूँ कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस के बारे में कुछ चर्चा करने हेतु। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबों से दरख्वास्त करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक अपना टीकाकरण नहीं करवाया है, जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है, वो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराएं और वैक्सीन लें। स्पेशली ये वैक्सीन जो 40 साल से ऊपर वाले लोग हैं वो ज़रूर से ज़रूर लें। वैक्सीन के बारे में भी चर्चा होगा, लेकिन मैं पहले चर्चा करता हूं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस अब तक सभी लोगों को समझ आ गया हो कि क्या है, वो क्या कर रहा है और कैसे है। कोरोना वायरस हमारे लंग्स यानी छाती को इन्फेक्ट कर रहा है और जब भी कोई बीमारी होती है तो उसका एक अपना सिम्टम होता है। इसी तरह कोरोना वायरस का भी अपना एक सिम्टम है, लक्षण, यानी जो 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो कॉमन होता है, दूसरा जो माइल्ड है, तीसरा जो सीवियर है। तो कॉमन जो होता है उसमें आपका बुखार, सूखा खांसी यानी ड्राई कफ और थकान महसूस होता है। दूसरा जो है वो ये कि आपको स्मेल और टेस्ट नहीं आएगा, आपको दर्द होंगे शरीर में, आपका सोर थ्रोट होगा, है ना, रैशेज़ होंगे। कई लोगों को रैशेज़ हो जा रहा है उनके शरीर में और कई लोगों को कंजक्टिवाइटिस भी हो रहा है। और तीसरा जो होता है वो सीवियर होता है। सीवियर में क्या होता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, आपको छाती में दर्द होगा, आपको लगेगा कि छाती में कुछ प्रेशर जैसा फील हो रहा है। तो इन सब लक्षण को मद्देनज़र रखते हुए आईसीएमआर ने एक गाइडलाइन तैयार किया था कि जो लोग कौन जो है कॉमन सिम्टम में है, कौन माइल्ड सिम्टम में है और कौन सीवियर में है और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। जो कॉमन है या माइल्ड है तो उन लोगों के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी बात कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें 10 से 14 दिन 15 दिन के लिए ये करना होगा। सबसे पहला कि वो 2 टाइम काढ़ा का सेवन करें, 2 टाइम स्टीम लें और स्टीम ऐसा लें कि आपको वो जो भाप है आपके छाती तक महसूस हो। कई लोगों का नाक बंद है तो वो मुंह से भी भाप ले सकते हैं, लेकिन भाप लेना ज़रूरी है। तीसरी बात कि आप स्वस्थ खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं,
ज़्यादा गर्म भी नहीं, ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं, और सुबह का रात और रात का सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद आता है कि आप और क्या कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ आइसोलेटेड हैं तो आप एक रूम में हैं, एक पैक्ड रूम है, तो आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, आप अगर किसी का फ़ोन आया है तो बात कर रहे हैं, तो मुंह से एक एरोजोल निकलता है और आप उस पैक्ड रूम में इस एरोजोल के माध्यम से वायरस को वातावरण में छोड़ रहे हैं। वातावरण में वायरस 3 से 4 घंटे के लिए रहता है, तो उनका एक जो साइकिल है वो चलते रहता है। आप इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट रखें और अपने रूम में सैनिटाइज़र से छिड़काव करें। एक लिक्विड सैनिटाइज़र जो आता है वो स्प्रे लें, कोलिन का डब्बा आता है उसमें भरें और अपने पूरे रूम में स्प्रे करें। इसका फ़ायदा मैं बता देता हूँ। उस सैनिटाइज़र में जो इथेनॉल प्रेजेंट होता है वो काफ़ी कारगर होता है वायरस को मारने के लिए। तो इस तरह से आप चेन ब्रेक कर सकते हैं और आप जल्द से जल्द अपने आप को ठीक कर सकते हैं। विटामिन सी का सेवन ज़रूर करें, एक गोली डेली सुबह। अभी कई लोग मल्टीविटामिन का भी सेवन कर रहे हैं। मल्टीविटामिन में विटामिन सी भी होता है और विटामिन सी ऐसा चीज़ है जो शरीर में कभी स्टोर्ड होके नहीं रहता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, वो ये कि आप सुबह नाश्ता के बाद एक गोली विटामिन का ले लें और विटामिन सी की जो गोली है वो आप दोपहर में खाना के बाद लें। तो इससे क्या होता है कि जो सुबह का जो विटामिन सी आपके शरीर में है, आपने यूरिनेट किया, वो विटामिन सी निकल गया और फिर आपने एक और विटामिन सी खाई जो आगे फिर आपको मदद करेगा आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और ये इम्यूनिटी आपका काम करेगा कई चीज़ों से लड़ने के लिए। तो इस तरह से आप अपने आप को कोविड से जो माइल्ड सिम्टम तक हैं, अपने आप को घर में सेल्फ आइसोलेट रह करके अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। उसके बाद जब 14 दिन के बाद आपको लगे कि आप स्वस्थ हो चुके हैं, तो आपको तब भी, क्योंकि ये रिकवरी रेट जो होता है वो 1.5 से 2 महीने का होता है, इस टाइम पीरियड में आप ज़्यादा भीड़ वाले जगह पे ना जाएं, अपने आप को जितना आइसोलेट कर सकते हैं करें और किसी पैक्ड जगह में ज़्यादा देर ना रहें। फिर हम बात करते हैं जो सीवियर डिजीज़ होते हैं। सीवियर डिजीज़ क्या होता है? तो इसमें आपको सांस लेने की तकलीफ़, छाती में दर्द, तब आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। आप ये स्थिति में ना रहें कि चलो ठीक है मैं देख लूँगा, मैं सह लूँगा, ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका शरीर सह रहा है, लेकिन आपका छाती उस इन्फेक्शन को सहने लायक होना चाहिए। जिनका टेस्ट और स्मेल चला गया है उनके लिए कुछ चीज़ें हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि स्टीम लेना चाहिए, जो कॉमन सिम्टम वाले हैं, जो माइल्ड सिम्टम वाले हैं, उनको स्टीम लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए। और जिनका स्मेल टेस्ट चला गया है, कुछ चीज़ें और मैं जोड़ना चाहूँगा। जैसे झारखंड में इक्लिप्टस का पेड़ कई जगह पे मौजूद है। आप क्या करें कि इक्लिप्टस का पत्ता को लें, फ्रेश पत्ता लें, हाथ में रगड़ें और स्मेल करें। इससे क्या होता है, जो इक्लिप्टस का जो अरोमा होता है, जो उसमें फाइटोकेमिकल्स उड़ रहे होते हैं हवा में, जो वोलेटाइल होते हैं, वो
ऐसे कई एयरवे इन्फेक्शंस होते हैं जिससे आपको वो बचाता है। आप अगर देखें तो इस जगह पर आप अपने उंगली डालेंगे, यहाँ रहेंगे, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे एक छोटा छेद जैसा फील होगा आपको। तो एक कैस्टर ऑयल होता है। कैस्टर ऑयल को क्या करें, थोड़ा कैस्टर ऑयल ऐसे लें और यहाँ पे उस जगह पे हल्का धीरे 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 मसाज करें 1 से 2 मिनट तक, और उसके बाद ऐसे आप मसाज करें। तीसरी चीज़ ये कि आप नींबू को काट करके भी स्मेल कर सकते हैं, और थोड़ा समय लगता है, और स्मेल और टेस्ट नहीं होने की वजह से लोगों में इरिटेशन होता है कि हम खाना खा रहे हैं, पेट तो भर रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप कुछ समय के लिए इस चीज़ से अपने आप को बचाएं और इरिटेशन ना होने दें, अपने आप को चिड़चिड़ा ना होने दें। ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। और ऐसा नहीं है कि टेस्ट और स्मेल चला जाएगा, वो ज़रूर आएगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों को करते रहें। उसके बाद अभी जैसे जो लोग सीवियर वाले पेशेंट हैं और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो क्या हो रहा है कि शायद कुछ लोगों ने स्टेरॉइड ले रखा है पहले से, ओरल या इंजेक्शन, है ना। कुछ लोग स्टेरॉइड नहीं लिए हैं, बट फिर भी ये ब्लैक फंगस जो होता है, ये कैसे आ रहा है, कैसे लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। आईसीएमआर का अगर आप रीसेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आईसीएमआर ने इस ब्लैक फंगस को अभी भी ज़्यादा पैंडमिक जैसा नहीं बताया है, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोविड पेशेंट को हो। ये ब्लैक फंगस ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट जो कोविड भी हो चुके हैं उनको हो रहा है। ब्लैक फंगस करता क्या है, आप इसका पता कैसे लगाएं? तो ब्लैक फंगस में क्या होता है कि आपके नाक से हल्का काला काला कुछ बहेगा, आपका आँख फूल जाएगा, है ना, आपका कान जो है खुजलाहट होता है काफ़ी ज़्यादा, है ना, और फिर आपको क्या होता है कि थोड़ा काला काला जो वो लिक्विड निकलता है आपके नाक से, उससे आप ये देखकर बता सकते हैं कि क्या है। तो आप तुरंत ईएनटी से ज़रूर मिले। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके दांतों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो इस समय पे आप अपने डेंटिस्ट या ईएनटी से ज़रूर संपर्क करें, उन्हें बताएं कि आपको ऐसा लक्षण है और फिर ट्रीटमेंट लें। ये ब्लैक फंगस ऐसा चीज़ है कि इसका मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो 50% का होता है, और ये काफ़ी लाइलाज तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन समय लगता है इसका इलाज करने में। तो ब्लैक फंगस आ कहाँ से रहा है? ये एक म्यूकर नाम का म्यूकर माइसिटीज़ एक क्लास बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये फंगस ये से बिलोंग करता है और वो पूरे वातावरण में रहता है। तो आपका जब इम्यूनिटी स्टेरॉइड के वजह से, है ना, और आप डायबिटिक पेशेंट हैं जिसमें अनकंट्रोल आपका ये हेल्थ रहता है, उसमें क्या होता है कि ये फंगस अटैक करना शुरू करता है। तो ये फंगस उन्हीं पेशेंट को कर रहा है जो लोग डायबिटिक हैं और कोविड हो चुके हैं। अभी भी कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट में ही हो रहे हैं। दूसरी बात कि घर में जो लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज़ कर रहे हैं,
है ना, उन्हें भी ऐसा मतलब माना जा सकता है कि वो उनको म्यूकर माइकोसिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग आइडियली देखें तो जब हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज़ करते हैं तो उसमें जो पानी यूज़ किया जाता है वो कई लोग नल वाला पानी यूज़ करते हैं। आइडियली इसमें डिस्टिल वाटर होना चाहिए या फिर बॉइल्ड पानी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इन सब चीज़ों से बचा सकता है। आप कैसे अपने आप का बचाव कर सकते हैं? तो ये जो आपका ब्लैक फंगस है, इससे सभी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, जिन्हें कोविड हो रखा है या कोविड होते हुए उनको म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हुआ है, ये पोस्ट कोविड भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आप अपने आप को बचा सकें। और जिनको सिम्टम्स दिख रहा है वो ज़रूर से ज़रूर ENT या फिर डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें या दिखवाएं। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज़, लोग में एक खौफ बैठा हुआ है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हम सबको पता है कि कोविड चल रहा है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये करना है, वो करना है, मास्क पहनना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको घबराना नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि फैमिली में किसी को हो गया, सीवियर हो गया, तो लोग घबरा जा रहे हैं। दैट्स ह्यूमन नेचर, वो मानवीय प्रवृत्ति होती है। लेकिन आप कोशिश करें कि घबराए कम और जो ज़रूरत है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। घबराने से भी क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो ऐसा ना करें, स्वस्थ रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और साथ ही साथ जो जो चीज़ें लोग बता रहे हैं वो ध्यान दें। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप हर व्हाट्सएप वीडियो के पीछे ना भागें या हर इंस्टाग्राम स्टोरी या पेजेस के पीछे ना भागें। जो अगर आपके आस पास डॉक्टर ज़रूर हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। आपको सिम्टम्स पता है, आपको लक्षण पता है ना, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद डॉक्टर ना बने। फिर जो लोग हैं घर में, उन लोगों को मैंने बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो लोग माइल्ड पॉजिटिव कोविड पेशेंट हैं, है ना, लास्ट में जो आपको और कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जो लोग पोस्ट कोविड हैं उन्हें 1.5 से 2 महीना रिकवरी रेट का होता है। तो जो लोग जिम वाले लोग हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने आप को 1.5 से 2 महीने तक रोक कर रखें। ज़्यादा भारी काम या भारी सामान ना उठाएं, है ना, क्योंकि जो लोग घर में भी कर रहे हैं ये उनके लिए भी है। आप अपने शरीर को थोड़ा समय दें और उसके बाद आप अपना सारा एक्सरसाइज करें। 1.5-2 महीने के बाद आप धीरे धीरे अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक ही बार आप तुरंत ये नहीं करें, क्योंकि कहा गया है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, जो लोग पोस्ट कोविड हैं और जो अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि वो स्वस्थ हैं, वो बाहर निकलने से पहले अपने आप को अच्छे से मास्क, पॉकेट में सैनिटाइज़र लेकर के ज़रूर निकलें, है ना। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
कि लोग एक जेल वाला रखते हैं सैनिटाइज़र। तो जेल वाला से बढ़िया है कि इतना बड़ा एक स्प्रे आता है, वो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। आप थोड़ा अगर आप बाहर निकलते हैं तो उसमें उस सैनिटाइज़र को भर लें, और आप कहीं भीड़ वाले एरिया में हैं तो आप अपने हाथ में ये स्प्रे करके सिर्फ ऐसे ना करें। आपको क्या करना है, अगर आप खड़े हैं तो आप पूरा थोड़ा ऐसा करके स्प्रे करें। इससे क्या होता है कि आपके आसपास जितने भी जो वातावरण में वायरस होंगे वो कम हो जाते हैं। मास्क ज़रूर पहने। मास्क पहनने से क्या होता है कि वायरस का जो डोसेज होता है वो कम हो जाता है। इस मास्क पहनने से अगर आप छींक रहे हैं या आप खांस रहे हैं तो आप लोगों से बच रहे हैं या आप लोगों को बचा भी रहे हैं। माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद जो लोग पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, हिमालय का एक दवा आता है जिसका नाम सेप्टिलिन होता है। तो ये सेप्टिलिन क्या करता है कि लंग्स, थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस है ना, या फिर आपका ब्रोंकाइटिस जो होता है, इन सब को ट्रीट करने में काफ़ी काम आता है। तो हिमालय का ये जो सेप्टिलिन दवा है, आप अगर चाहें तो सेवन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि आप कृपया अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उसके बाद इस दवा का सेवन करें। क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, उन्हें ये दवा नहीं लेना है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं या थायराइड वाले पेशेंट हैं, उन्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि कैसे क्या करना है। और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। सबको पता है ये बहुत विषम परिस्थिति है और खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को प्रेशराइज ना करें, अपने आप को इरिटेट ना करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। वैक्सीन का बात करते हैं। वैक्सीन में कुछ लोगों का कहना है कि कई लोग डबल डोज ले चुके हैं, लेकिन तब भी वो कोविड पेशेंट हो चुके हैं, वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। तो आप ज़रा समझिए कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उनका इतना बुरा हाल है। वैक्सीन जो लोग ले रहे हैं वो भी हो रहे हैं, लेकिन उनका जो इन्फेक्शन रेट होता है, जो इन्फेक्शन छाती में बढ़ रहा है, वो रेट काफ़ी कम है। तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो वैक्सीन ज़रूर लें और इस धारणा में ना रहें कि लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और कॉम्प्लिकेशंस हर जगह होता है, हर बीमारी में होता है, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है। मैं आखिरी में फिर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ कि आप सब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और मैं एशिया न्यूज़ इंडिया रांची को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे आप लोगों से कनेक्ट करने का, मुझे अपना बात रखने का कि मैं कैसे एक जागरूकता फैला सकूं। और अभी इस ट्रीटमेंट में और भी कई चीज़ें हैं। कुछ टेस्टिंग अभी चल रही है, तो वो हो जाए तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे एक मौका और मिलेगा कि मैं वो उन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ साझा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ अभिषेक अमित जी, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों की तमाम जानकारियाँ होती है। इसलिए आज हमने इनसे बातचीत किया। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये ब्लैक फंगस क्या है और क्यों हो रही है। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ रांची। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।